उधर बिहार में आज छठे चरण के दौरान 8 सीटों पर मतदान हुआ है। अब 1 जून को भी बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि सभी की सभी सीटों पर अपनी जीत को सुनिश्चित किया जाए। इसीलिए पीएम मोदी बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पाटलिपुत्र, काराकट और बक्सर में चुनावी सभा की है। इस दौरान आरजेडी समेत इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर निशाना साधा। साथ ही पीएम चेहरे के सवाल पर भी मोदी ने विपक्षी दलों को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जबकि विरोधी दलों की ओर से भी इस पर पलटवार किया गया है। बिहार की 8 सीटों पर मतदान और आखिरी चरण की 8 सीटों के घमासान के बीच पीएम मोदी प्रचार के लिए पटना के पाटलिपुत्र पहुंचे तो तीखे तेवर के साथ विरोधियों पर हमला बोला। मुद्दा उठाया मुस्लिमों के आरक्षण का और निशाने पर रहा इंडिया गठबंधन। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है। मोदी के लिए बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। पीएम मोदी अपनी चुनावी रैलियों में पहले भी मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन पाटलिपुत्र की रैली में इस बार मोदी और ज्यादा आक्रामक दिखे। परिवारवाद, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर विपक्षी दल पीएम मोदी के सीधे टारगेट पर रहे। साथियों, एलईडी के बल्ब उसका जमाना चल रहा है और ये यहां बिहार में लालटेनियां लेकर के भी घूम रहे जी। और एक ऐसी लालटेनिया है जो सिर्फ एक ही घर में रोशनी करता है, एक ही घर में रोशनी की। लोकसभा चुनाव में अब तक 6 चरणों का चुनाव हो चुका है। एनडीए और इंडिया गठबंधन की ओर से अपनी अपनी जीत का दावा हो रहा है। इन दावों के बीच पीएम मोदी ने बिहार की चुनावी सभा में फिर से पीएम चेहरे वाला सवाल करके जनता से बीजेपी को जिताने की अपील की। गांधी परिवार का बेटा, सपा वाले परिवार का बेटा, नेशनल कॉन्फ्रेंस परिवार का बेटा, एनसीपी वाले परिवार की बेटी, टीएमसी वाले परिवार का भतीजा, आप पार्टी के आका की पत्नी, नकली शिवसेना परिवार का बेटा और आरजेडी के बेटे या फिर बेटियां। बिहार में बड़ी जीत हासिल करने के लिए पीएम मोदी ने चुनावी अभियान के आगाज के साथ ही प्रचार की कमान संभाल रखी है। आखिरी दौर से पहले भी पीएम लगातार बिहार में रैलियां कर रहे हैं। मतदाताओं के वोट की ताकत से जीत की हैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ एमपी चुनने के लिए चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश का पीएम चुनने के लिए है। अब आपका वोट मामूली नहीं है, अब आपका वोट इतना वजनदार है, इतना ताकतवर है कि आपका वोट देश का पीएम चुनने वाला है। बिहार में पीएम मोदी का जोरदार प्रचार जारी है। उधर आरजेडी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन बड़ी जीत का भरोसा जता रहा है। इस बार के लोकसभा चुनाव में बिहार में बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। आके झूठ बोलने से काम चलने वाला नहीं है। ये बिहार है, बिहार। बिहार के लोग सामाजिक रूप से बड़े जागरूक समाज है। इस बीच बिहार के चुनावी समर में प्रचार के लिए ओवैसी पटना पहुंचे तो सियासी तापमान बढ़ गया। गिरिराज सिंह ने ओवैसी पर तीखा हमला किया। देश के वो नेता है
जो भारत को 2047 की स्थिति में लाना चाहते हैं, ओवैसी के अंदर जिन्ना का जिन है। ठीक एक हफ्ते बाद 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग होगी। फिर 4 जून को चुनावी नतीजे आएंगे, जिसमें साफ होगा कि आखिर नेताओं के प्रचार के जोर के बीच जनता ने किस पर भरोसा जताया। आज तक ब्यूरो।